सो पार्ट 2 में हम देखेंगे जो हमने फर्स्ट फैक्टर डिसाइड किया था, वो है पेशेंट अवेयरनेस अबाउट हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम किस चीज़ से बढ़ रही है, किस चीज़ से कम हो रही है। इसको मैं आपको एक केस के साथ समझाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अगर आपके पास मॉडेलिटी, एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन, ये दोनों अगर प्रॉपर परफेक्ट श्योर है तो डेफिनेटली आपका वो केस निकलने ही वाला है। लेट्स सी। सो ये पेशेंट इतना सीवियर थ्रोट पेन के साथ आई है कि इवन बात तक करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, जब वो कफिंग के लिए ट्राई कर रही है तब भी उसको थ्रोट पेन हो रहा है एंड शी इज़ अवेयर कि उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम बढ़ी है, क्या खाने के बाद उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, खाना खाने पे उसको बेटर लग रहा है, इवन व्हेन शी इज़ बिजी और ऑक्यूपाइड इन समथिंग तब भी उसको बेटर लग रहा है। तो जब हम ये सिम्टम्स बहुत अच्छे से अगर पेशेंट में मिल पाते हैं और हम अगर इस तरीके से केस टेकिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलना ही है। इस केस में जब मैंने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के 5 मिनट्स बाद पेन 80% बेटर था। मतलब अगर आपकी रेमेडी राइट है, अगर आपको रिपर्टरी में वो सारे सिम्टम्स में सिर्फ सिंगल रेमेडी आ रही है और आप श्योर हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन, मेडिसिन सब कुछ मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को इतनी जल्दी रिलीफ दे सकते हैं इतने सीवियर पेन में भी। बट उसके लिए आपको पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक्स में प्रॉपरली कन्वर्ट करना आना चाहिए कि पेशेंट जो बोल रहा है उसका क्या मीनिंग है। अगर आप वो चीज़ अच्छे से अप्लाई कर पाते हो तभी आप रूब्रिक को क्लब करके एक रेमेडी तक, पर्टिकुलर रेमेडी तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी 3 रेमेडी आ रही है, 4 रेमेडी आ रही है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है, तब फिर आपको केस निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए। सो इस केस में अगर आपको पोटेंसी जानना है, कितना पावर दिया, कितना रिपीटेशन लगा, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।